आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज, हिम्मत सच दिखाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी अहम बड़ी खबरों। प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील के कलानी गांव में विंदेश्वरी प्रसाद तिवारी और पिंटू तिवारी के द्वारा कल्याणी धाम पर 5 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वंशातिक नवरात्र में हो रहे इस सतचंडी महायज्ञ को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा व्याप्त है। दर्जनों वेद पाठी ब्राह्मण के साथ मुख्य पुजारी आचार्य आशुतोष जी इस सतचंडी महायज्ञ को अपने निर्देश में परिपूर्ण करवा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव के द्वारा आचार्य आशुतोष जी से बात किया गया। प्रस्तुत है उस बातचीत की प्रमुख अंश है। महाराज जी, जो शारदीय नवरात्र हैं और ये वासंतिक जो नवरात्र हैं, इन दोनों नवरात्र में विशेष अंतर क्या है? विशेष अंतर कुछ नहीं है। देखिए, उसमें शरद नवरात्र का नवरात्र ये तो विशेष इसलिए है, शरद विशेष रूप से इसलिए है, ये आपको कृष्ण चरित्र से संबंधित है। क्योंकि जब भगवान का जो प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होने के बाद भगवान सबसे पहले माया को भेजते हैं कृष्ण अवतार में। माया को जब भेजे तो माया से कहते हैं कि नंद गोप कहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और जब से वो अष्टभुजी रूप में वहाँ पर विराजित हुई तो भगवान वहीं पे आशीर्वाद देते हैं माया को, कहते हैं अष्टभुजी रूप में तुम्हारी पूजा शरद नवरात्र में विशेष मानते हैं कि वो विशेष मनोरथ सिद्ध करने का एक मंत्र। जी आचार्य जी, एक बात देखा गया है कि नवरात्र में जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, जबकि जो ग्राम देवी होती हैं उनकी पूजा कम होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि घर के जो माता पिता हैं, बिना उनकी पूजा किए आप देवालय जाएं वो निरर्थक है। तो हमारी जो कुल की देवी हैं या गांव की जो भी देवी हैं, ग्राम देवी हैं, उनकी विशेष पूजा होनी चाहिए। प्रथम पूजा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम स्थान उन्हीं का। बाकी तो सारे देवता हैं, सबका सम्मान है, सबकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, लेकिन प्रथम अगर देखा जाए तो प्रथम वरीयता अपनी कुल देवी को देना ही चाहिए। उससे परिवार का, कुल का, सबका कल्याण होगा। जी, एक बात किसी धर्म ग्रंथ में आया हुआ है कि माया का भी किसी भगवान के द्वारा खंडन, मतलब उनको नष्ट किया गया है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, माया के पति हैं भगवान, ठीक है, उनको मायापति कहा ही जाता है। और वो स्वयं कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु और माया भगवती यजा सम्मोहित। ये माया जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और चराचर जगत को यही मोहित करके रखा हुआ है। तो भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं और भगवान समर्थ हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उसका खंडन करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि माया उन्हीं का एक अंग और उन्हीं से बनाया हुआ, उन्हीं से उत्पन्न आप मान सकते हैं। अभी जैसा देखा जाता है हमारा, जिस शक्तिपीठ को ले लीजिए, 51 शक्तिपीठ बने हुए हैं और कहा जाता है कि माता के जो अंग जहाँ कट के गिरे हैं वो शक्तिपीठ के रूप में दिया जाता है। इसमें एक कामाख्या का मंदिर है जो बहुत प्रचलित मंदिर, चाहे ज्वाला देवी का मंदिर देखा जाए या कामाख्या का देखा जाए, लेकिन कामाख्या का जो मंदिर है, क्या आपको लगता है कि इसका भी प्रतिबिंब स्वरूप जनता के सामने आना चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, वहाँ पे कामरूप कामाक्षा कहा जाता है। कामरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाभि से नीचे का जो अंग था वो वहाँ पर विराजित था, जो समस्त कामनाओं का पूरा है। और वहाँ पे पूजा करने से निश्चित ही वहाँ पे तो बड़े बड़े तांत्रिक लोग, बड़े बड़े विद्वान जन जाकर के सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और वो एकमात्र अभी में, वैसे तो सारी शक्तिपीठ जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखने को मिलता है आज भी वहाँ पे माता रानी रजस्वला होती है। वहाँ का जो जल है, जो गर्भगृह का, वो 7 दिन तक लाल रंग का रहता ही रहता है और उस समय, उस काल में कोई दर्शन नहीं कर पाता है। तो वहाँ की विशिष्टता तो कुछ अलग ही है, वो स्वयं में सिद्ध है और प्रत्यक्ष में दिखता है वहाँ की सिद्धि। जी, जो भी जाता है वो खाली हाथ वहाँ से आता है। जी, जैसे कहा जाता है कि रजस्वला अगर कोई स्त्री है तो उसे तमाम धर्म ग्रंथों के या धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता है, लेकिन उसी रजस्वला स्त्री या माता का कहिए, शक्ति रूप का कहिए, हम दर्शन करने जाते हैं, तो क्या ये नहीं, उस समय दर्शन नहीं करते। अच्छा, उस समय दर्शन नहीं, 7 दिन तक पट नहीं खुलेगा जी। वो काल जो होता है जी, उसमें कोई दर्शन नहीं कर पाता। जब सब ठीक रहता है तभी भक्त जाकर के वहाँ का दर्शन करते हैं जी। एकदम। महाराज जी, यहाँ कितने दिन तक चलेगा ये पाठ सतचंडी महायज्ञ?
ये देखिए 5 दिवसीय कार्यक्रम है जी और ये जनहित के लिए विशेष रूप से किया जा रहा है। तमाम ब्राह्मण जन अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिले से यहाँ पे आए हैं और सब अद्वितीय हैं अपने में, कोई किसी से कम, कोई किसी से वो नहीं है, सब अपने में अद्वितीय हैं और सभी विद्वान हैं, सभी शालिग्राम की मूर्तियाँ हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको बताएं, कलानी ग्राम का सौभाग्य है कि इतने विद्वानों का संगम यहाँ पे हुआ है। ये नवरात्रि समझ लीजिए कि यहाँ पे संगम होगा, तो ये सबका परम सौभाग्य है। चंडी यज्ञ प्रारंभ है, आज जो चंडी यज्ञ का द्वितीय दिवस है, सुचारू रूप से चल रहा है। जी कहा है बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, आप लोग संत स्वरूप हैं। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि इस गांव का ये परम सौभाग्य है कि इतने सारे चाहे वेद पाठी हो और चाहे सत्संग के रूप में हो, इनकी बातें सुनने को है, ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। हमारा ख्याल है कि 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे बैठ जाएंगे। ये परम सौभाग्य तो ठीक है, ये परम सौभाग्य का विषय है। इस गांव की इस धरती का सौभाग्य है कि इतने दूर दूर से ब्राह्मण आए आकर के, और ये जो ब्राह्मण हैं वैदिक विद्वान हैं, अपने नियमों मतलब पूरे संयम से रह कर के पाठ का कार्य कर रहे हैं, पाठ कर्म कर रहे हैं, जब कर्म कर रहे हैं। ये परम निखिल हाँ बात करनी सब सात्विक ब्राह्मण बतिया लिया, निखिल से कहा तो प्रणाम भैया। महाराज जी, ये जो शारदीय नवरात्र हैं और ये वासंतिक जो नवरात्र हैं, इन दोनों नवरात्र में विशेष अंतर क्या है? विशेष अंतर कुछ नहीं है। देखिए उसमें शरद नवरात्र का नवरात्र ये तो विशेष इसलिए है, शरद विशेष रूप से इसलिए है, ये आपको कृष्ण चरित्र से संबंधित है। क्योंकि जब भगवान का जो प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होने के बाद भगवान सबसे पहले माया को भेजते हैं, कृष्ण अवतार में। माया को जब भेजे तो माया से कहते हैं कि नंद गोप कहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तव नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और जब से वो अष्टभुजी रूप में वहाँ पर विराजित हुई तो भगवान वहीं पे आशीर्वाद देते हैं माया को, कहते हैं अष्टभुजी रूप में तुम्हारी पूजा शरद नवरात्र में विशेष मानी जाएगी। वो विशेष मंगल सिद्ध करने का एक जी आचार्य जी, एक बात देखा गया है कि नवरात्र में जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, जबकि जो ग्राम देवी होती हैं उनकी पूजा कम होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि घर के जो माता पिता हैं, बिना उनकी पूजा किए आप देवालय जाएँ वो निरर्थक। तो हमारी जो कुल की देवी हैं या गांव की जो भी देवी हैं, ग्राम देवी हैं, उनकी विशेष पूजा होनी चाहिए, प्रथम पूजा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम स्थान वहीं का। बाकी तो सारे देवता हैं, सबका सम्मान है, सबकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, लेकिन प्रथम अगर देखा जाए तो प्रथम वरीयता अपनी कुल देवी को देना ही चाहिए। उससे परिवार का, कुल का, सबका कल्याण है। जी एक बात किसी धर्म ग्रंथ में आया हुआ है कि माया का भी किसी भगवान के द्वारा खंडन, मतलब उनको नष्ट किया गया है, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए माया के पति हैं भगवान, ठीक है, उनको मायापति कहा ही जाता है। और वो स्वयं कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहित। ये माया जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और चराचर जगत को यही मोहित करके रखा हुआ है। तो भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं और भगवान समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका खंडन करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि माया उन्हीं का एक अंग और उन्हीं से बनाया हुआ, उन्हीं से उत्पन्न आत्मा है। अभी जैसे देखा जाता है हमारा, जिस शक्तिपीठ को ले लीजिए, 51 शक्तिपीठ बने हुए हैं और कहा जाता है कि माता के जो अंग जहाँ कट के गिरे हैं वो शक्तिपीठ के रूप में लिया जाता है। इसमें एक कामाख्या का मंदिर है जो बहुत प्रचलित मंदिर, चाहे ज्वाला देवी का मंदिर देखा जाए या कामाख्या का देखा जाए, लेकिन कामाख्या का जो मंदिर है, क्या आपको लगता है कि इसका भी प्रतिबिंब स्वरूप जनता के सामने आना चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए वहाँ पे कामरूप कामाक्षा कहा जाता है। कामरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाभि से नीचे का जो अंग था वो वहाँ पर विराजित था, जो समस्त कामनाओं का पूरक है। और वहाँ पे पूजा करने से निश्चित ही वहाँ पे तो बड़े बड़े तांत्रिक लोग, बड़े बड़े विद्वान जन जाकर के सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और वो एकमात्र अभी में, वैसे तो सारी शक्तिपीठ जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखने को मिलता है आज भी वहाँ पे माता रानी रजस्वला होती है। वहाँ का जो जल है
जो गर्भगृह का वो 7 दिन तक लाल रंग का रहता ही रहता है, और उस समय उस काल में कोई दर्शन नहीं कर पाता है। तो वहाँ की विशिष्टता तो कुछ अलग ही है, वो स्वयं में सिद्ध है और प्रत्यक्ष में दिखता है वहाँ की सिद्धि। जी, जो भी जाता है वो काली माता वहाँ से आता है। जी, जैसे कहा जाता है कि रजस्वला अगर कोई स्त्री है तो उसे तमाम धर्म ग्रंथों के या धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता है, लेकिन उसी रजस्वला स्त्री या माता का कहिए या शक्ति रूप का कहिए हम दर्शन करने जाते हैं, तो क्या ये नहीं, उस समय दर्शन नहीं करते। अच्छा, उस समय दर्शन नहीं, 7 दिन तक पट नहीं खुलेगा। जी, वो काल जो होता है जी, उसमें कोई दर्शन नहीं कर पाता है। जब सब ठीक रहता है तभी भक्त जाकर के वहाँ का दर्शन करते हैं। जी, एकदम। महाराज जी, यहाँ कितने दिन तक चलेगा ये पाठ सत्संग माए? ये देखिए 5 दिवसीय कार्यक्रम है जी, और ये जनहित के लिए विशेष रूप से किया जा रहा है। तमाम ब्राह्मण जन अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिले से यहाँ पे आए हैं और सब अद्वितीय हैं अपने में, कोई किसी से कम, कोई किसी से वो नहीं है, सब अपने में अद्वितीय हैं और सभी विद्वान हैं, सभी शालिग्राम की मूर्तियाँ हैं। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपको बताएं, कलानी ग्राम का सौभाग्य है कि इतने विद्वानों का संगम यहाँ पे हुआ है। ये नवरात्रि समझ लीजिए कि यहाँ पे संगम हो, तो ये सबका परम सौभाग्य है। चंडी युद्ध प्रारंभ है, आज चंडी युद्ध का द्वितीय दिवस है, सुचारू रूप से चल रहा है। जी, कहा है बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, आप लोग संत स्वरूप हैं। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि इस गांव का ये परम सौभाग्य है कि इतने सारे चाहे वेद पाठी हो और चाहे सत्संग के रूप में आए हो, इनकी बातें सुनने को है, ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ख्याल है कि 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे बैठ जाएंगे। जी, ये परम सौभाग्य तो ठीक है, ये परम सौभाग्य का विषय है। इस गांव की, इस धरती का सौभाग्य है कि इतने दूर दूर से ब्राह्मण आए आकर के, और ये जो ब्राह्मण हैं वैदिक विद्वान हैं, अपने नियमवत मतलब पूरे संयम से रह कर के पाठ का कार्य कर रहे हैं, पाठ कर्म कर रहे हैं, जब कर्म कर रहे हैं। ये परम निखिल हाँ बात करनी सब सात्विक ब्राह्मण बतिया दिया, निखिल से कहा तो प्रणाम भैया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।